हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉबिन हुड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने निकाब पहना हुआ है और अस्तबल से घोड़ा चोरी करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पास रॉबिन नाम का एक लड़का आता है और उसे पकड़ लेता है। उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, और उस लड़की से उसका नाम भी पूछता है। वो बताती है कि मेरा नाम मेरियन है। मेरियन जब अपना निकाब उतारती है और जैसे ही रॉबिन उसे देखता है तो रॉबिन को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और मेरियन भी उसे पसंद करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। तभी एक दिन रॉबिन को चर्च की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसको चर्च के लिए जंग में जाना होगा, अरेबियन के साथ लड़ना होगा। अब रॉबिन भी लड़ने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा तीर अंदाज है। उसको तीर चलाना बहुत अच्छे से आता है। मगर जाने से पहले वो मेरियन से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। और जब ये अरेबियन के खिलाफ लड़ रहा होता है तो जंग में एक आदमी इस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रॉबिन को मार देता, उसका एक साथी उसे बचा लेता है। रॉबिन इस जंग में 2 साल तक लड़ता रहा। उन्होंने किले को फतह कर लिया होता है, पर जंग के बाद रॉबिन का कमांडर अपने ही लोगों को मारने लगता है। न जाने उसे क्या हो गया होता है। जब एक बच्चे को यहाँ पर मारने के लिए लाया जाता है तो इधर उस बच्चे का डैड भी होता है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। पर कमांडर कुछ नहीं सुनता। वो उस आदमी के बेटे को मारने की कोशिश करता है, पर रॉबिन से ये सब नहीं देखा जा रहा होता है। इसीलिए वो कमांडर पर हमला कर देता है, लेकिन कमांडर ने उस बच्चे को मार दिया होता है। रॉबिन को भी उधर पकड़ लिया जाता है और एक तीर से उस पर हमला भी किया जाता है, जिससे रॉबिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन को अब उसके घर भेज दिया जाता है। जंग लड़ने के बाद रॉबिन अपने घर पर वापस आता है तो देखता है कि उसका घर खंडर में बदल गया है। वो दरअसल यहाँ पर मेरियन को ढूंढने आया था, जिसको वो यहाँ 2 साल पहले छोड़कर गया था और उसे वादा करके गया था कि वो वापस जरूर आएगा। अब वो चर्च के फादर के पास जाता है जो उसका दोस्त होता है। फादर बताता है कि हमें यहाँ पर खबर मिली थी कि तुम जंग में मर चुके हो, तो यहाँ के शेरिफ ने तुम्हारे घर को खाली करवा दिया और मेरियन को घर से बाहर निकाल दिया और अब वो इस शहर से बाहर रहती है जहाँ पर कोयले की कान है। रॉबिन अब उस शहर में पहुंच गया होता है जहाँ पर वो जाते ही अपने सामने मेरियन को देखता है। इससे पहले कि ये उसके पास जाता, मेरियन के पास एक आदमी खड़ा होता है जिसे मेरियन बहुत ही मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। इसको समझ आ चुका था कि जब मेरियन ने इसकी मौत की खबर सुनी होगी तो इसके बाद मेरियन ने शादी कर ली है। रॉबिन उसके पास नहीं जाता। रॉबिन को अब नहीं पता था कि उसे क्या करना है। जब ये बाहर जाने लगता है तो इसके सामने एक आदमी आता है जो इसका रास्ता रोक रहा होता है। ये वही आदमी होता है जिसके बेटे को रॉबिन ने बचाया था। ये आदमी कहता है कि तुम जानते हो कि यहाँ के जो लोग अमीर हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। ये बताकर आदमी रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो इस शहर का लीडर होता है। वो सब लोगों को बता रहा होता है कि हमें जंग के लिए और भी ज्यादा टैक्स को बचाना होगा। यहाँ पर मेरियन भी अपने हस्बैंड के साथ थी। उसका हस्बैंड कहता है कि हम पहले भी तो इतना टैक्स देते हैं, पर इस बात से शेरिफ को कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ पर मेरियन को पता चल गया होता है कि रॉबिन जिंदा है। वो रॉबिन को देख लेती है। इस बात की उसे खुशी तो होती ही है, पर कहीं ना कहीं उसे दुख भी था कि आज वो रॉबिन के साथ नहीं है, क्योंकि वो रॉबिन से आज भी प्यार करती है। उधर ही हम रॉबिन को देखते हैं जो उस आदमी के साथ होता है जिसके बेटे को इसने बचाने की कोशिश की थी और इससे यहाँ के बारे में सब कुछ बताया था। वो आदमी अब रॉबिन का दोस्त बन चुका है। रॉबिन का दोस्त उसे कहता है कि हमें इस बात का पता लगाना होगा कि टैक्स के पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ ले जाए जाते हैं। तभी वहाँ पर मेरियन भी आती है जो रॉबिन से मिलना चाहती थी। जब ये उसे मिलने जाती है तो रॉबिन का दोस्त इसे रोक लेता है। वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि वो चाहता था कि रॉबिन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस ना जाए और यहाँ लोगों की मदद करे। ये अब उसको और भी ज्यादा अच्छे से तीर चलाना सिखाता है। रॉबिन का निशाना बहुत ही कमाल का होता है। इनका ये प्लान होता है कि वो सरकारी खजाने को लूट लेंगे, उसे चोरी कर लेंगे। अभी रॉबिन उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारा टैक्स का पैसा रखा जाता है। ये वहाँ पर सभी सिपाहियों को अपने तीर के निशाने से हमला करके मार देता है और फिर उस जगह जाता है जहाँ पर सभी लोग टैक्स दे रहे होते हैं। ये वहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया होता है ताकि वो यहाँ पर शेरिफ और दूसरे लोगों का भरोसा जीत सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। शेरिफ जब ये देखता है तो वो रॉबिन से काफी इम्प्रेस हो गया होता है। जब ये यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके सामने मेरियन आ गई होती है। ये उसे कहती है कि देखो हमारे दरमियान जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहकर इसका दोस्त इसे बुला लेता है। रॉबिन अब वहाँ से जा चुका था। वो अब और भी ज्यादा खजाना लूटता है और एक बैग मेरियन के घर के बाहर रख देता है क्योंकि वो जानता था कि मेरियन को भी पैसों की जरूरत थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी शेरिफ के पास आता है और उसे बताता है कि सरकारी खजाने को कोई चोरी कर रहा है। शेरिफ ये सुनकर काफी
काफी परेशान हो गया होता है। वो उस आदमी से कहता है कि ज्यादा सिपाहियों को खजाने के पहरादारी पर लगा दो ताकि वो दोबारा खजाना चोरी ना हो सके। वो आदमी अब जाकर के मेरियन को भी बताता है कि सरकारी खजाने चोरी हो रहा है। मेरियन उसे कहती है कि जो भी खजाने को चोरी कर रहा है वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है और हमें क्या, और मैं तो यही चाहती हूँ कि और ज्यादा खजाने को चोरी करें। रॉबिन भी यहाँ पर छुपकर मेरियन की बातों को सुन रहा होता है, जिसके बाद रॉबिन दोबारा से खजाना चोरी करता है और अब तो खजाने को गरीब लोगों में भी बांटने लगता है। रॉबिन की तीर अंदाजी बहुत अच्छी होती है, वो निशाने लगाने में माहिर होता है। लोग अब उसको अपना हीरो मानने लगते हैं और उसका नाम उन्होंने रॉबिन हुड रखा होता है। शेरिफ इन सब बातों से परेशान हो चुका होता है, इसीलिए वो एक मीटिंग रखता है और उसमें रॉबिन को भी बुलाता है। शेरिफ बेचारे को ये पता नहीं होता कि जिस पर वो भरोसा कर रहा है वो असल में उसका खजाना वही चोरी कर रहा है। मीटिंग में शेरिफ रॉबिन को बताता है कि अब हम किसी भी हालत में चोर को पकड़ेंगे। जब रॉबिन ये सुनता है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्दी हमें सारा खजाना लूटना होगा। जब सारे खजाने को एक घोड़ा गाड़ी में लाया जा रहा होता है तभी उधर उसके सामने जानबूझकर रॉबिन का दोस्त आ जाता है और रॉबिन मौका देखकर उसके नीचे लटक गया होता है जहाँ पर ये लोग खजाने के लिए जा रहे थे। तभी उधर एक आदमी ने रॉबिन को देख लिया होता है। सब इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा तीर अंदाज होता है, वो उन सभी लोगों को मार देता है। रॉबिन ने काला निकाब पहना होता है, इसीलिए उसे कोई भी नहीं पहचानता। जाते हुए एक तीर रॉबिन को पैर में भी लग जाता है, पर किसी तरह से ये यहाँ से निकल जाता है। इस तरह रॉबिन की जान बच गई होती है। अब रॉबिन और उसके दोस्त को ये पता चलता है कि चर्च का हेड आ रहा है, जिससे ये काफी खुश होते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। शेरिफ चर्च के हेड के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखता है। इस पार्टी में रॉबिन के दोस्त भी आए होते हैं जो यहाँ से चाबियां चुरा कर मेरियन को दे देते हैं। दरअसल ये उस जगह की चाबियां थी जहाँ पर खुफिया कागज रखे हुए होते हैं, पर वो जाकर उनको ले लेती है। दूसरी तरफ जब चर्च का हेड और शेरिफ बातें कर रहे होते हैं तभी इनके पास रॉबिन आता है जो अपने साथ अपने दोस्त फादर को लाया होता है और कहता है कि इस आदमी ने आपके एक आदमी की चाबी चुराई है। ये सुनकर शेरिफ उसको मारने वाला था, पर रॉबिन कहता है कि नहीं, आप इससे मारिए मत, बल्कि चर्च से इसे निकाल दें, ये इसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। शेरिफ भी उसकी बात मानकर फादर को निकाल देता है। ये दरअसल रॉबिन का एक प्लान होता है कि ये दोनों इस पर भरोसा करें, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों अब रॉबिन के सामने ही बातें करने लगते हैं। रॉबिन को पता चलता है कि ये इंग्लैंड के राजा को मारकर सब कुछ अपने हाथ में लाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने अरेबियंस की भी मदद की थी। शेरिफ चर्च के हेड को कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को शहर से बाहर जो लोग रहते हैं उधर भेजूंगा, उनके पास जितने भी पैसे होंगे वो सब को लूट लेंगे। रात को शेरिफ अपने सभी सिपाहियों को भेज देता है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेरियन का हस्बैंड भी उस पेपर्स को देख लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शेरिफ और चर्च का हेड दोनों मिलकर इंग्लैंड के राजा को मारना चाहते हैं। मेरियन कहती है कि ये सब गलत है, हमें सबको बताना होगा, पर मेरियन का हस्बैंड कहता है कि हमें इस बात से क्या लेना देना। दरअसल इसका हस्बैंड भी शेरिफ की जगह लेना चाहता था, वो खुद शेरिफ बनना चाहता था, इसीलिए मेरियन के अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है। शहर में शेरिफ के सिपाही पहुंच गए होते हैं जो लोगों से लूट मार कर रहे थे। यहाँ पर मेरियन जब इनको रोकती है तो उसे भी ये लोग पकड़ लेते हैं। यहीं पर रॉबिन और उसका दोस्त भी आ गया होता है, उन्होंने मेरियन को बचा लिया होता है। जब मेरियन रॉबिन के साथ होती है तो ये उसे पहचान लेते हैं। जब ये रॉबिन का निकाब हटाते हैं तो इससे पता चल चुका होता है। यहाँ पर सिपाही इनकी घोड़ा गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। रॉबिन का दोस्त उसे कहता है कि तुम मेरियन को लेकर जाओ, मैं इनको रोकता हूँ, पर सिपाहियों ने रॉबिन के दोस्त को पकड़ लिया होता है। उसको शेरिफ के सामने पेश किया जाता है। जब शेरिफ उसे रॉबिन हुड का पूछता है जो लोगों का हीरो था, तो ये शेरिफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उधर मेरियन का हस्बैंड सबसे कह रहा होता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर तभी उधर रॉबिन आता है जो अपना निकाब हटाकर सबको दिखाता है। दरअसल कोई भी रॉबिन को नहीं जानता था, वो सबको शेरिफ और चर्च के हेड की चाल बताता है। वो कहता है कि हमें शेरिफ के साथ लड़ना होगा, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मेरियन का हस्बैंड भी उससे हाथ मिलाता है। फिर रॉबिन अपने दोस्त फादर के पास जाता है जिसको उसकी वजह से निकाल दिया गया था। वो उसे माफी मांगता है। फादर इसको बताते हैं कि खजाना सुबह चर्च में आने वाला है। जब खजाने को सुबह लेकर जा रहे थे तो रॉबिन उनके सिपाहियों पर अपने लोगों के साथ हमला कर देता है। वहाँ पर जो नदी थी उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस घोड़ा गाड़ी में खजाना जा रहा था वो नीचे गिर जाता है। रॉबिन के आदमी अब उस खजाने को किश्ती में जमा कर लेते हैं। यहीं पर रॉबिन को एक तीर भी लग जाता है। मेरियन उस तीर को निकालती है, जिसे ऐसा करते उसका हस्बैंड देख रहा होता है। वो ये समझ गया होता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ तो है। इससे पहले कि ये कुछ कहता तभी एक आदमी इस पर हमला कर देता है और अब रॉबिन हुड अपने लोगों से कहता है कि खजाने को पानी के रास्ते तुम जंगल में ले जाओ। इसके बाद मेरियन अपने हस्बैंड के पास आती है, पर वो उसे नाराज
जहाज था उसको जाने को कहता है। उधर सिपाही उसके लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए वो अपना निकाब हटाकर सबके सामने आ जाता है। तभी शेरिफ के सिपाही उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाते हैं। शेरिफ उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया होता है क्योंकि रॉबिन ने उसे धोखा दिया है। ये उसे मारने लगता है, पर यहाँ पर शेरिफ के जो सिपाही होते हैं उनमें से एक शेरिफ पर हमला कर देता है क्योंकि ये रॉबिन का दोस्त था जिसने सिपाहियों वाले कपड़े पहने होते हैं। वो आजाद हो चुका था। ये दोनों शेरिफ पर हमला करके उसे मार देते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रॉबिन के लोगों के पास अब खजाना होता है। वहीं पर हमें मेरियन के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि शेरिफ बनना चाहता था। चर्च के हेड ने उसे शेरिफ बना दिया था। वो सब लोगों को जमा करके रॉबिन के पोस्टर दिखाता है और कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। असल में वो लोगों को रॉबिन के खिलाफ भड़काना चाहता था। दूर खड़ा रॉबिन भी ये सब देख रहा होता है। तीर चलाकर अपने पोस्टर पर जो मेरियन के हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था वो दीवार पर जाकर लगता है। इसका मतलब ये था कि रॉबिन हुड ने उसकी चैलेंज को मान लिया है और वो ये था कि वो रॉबिन हुड को पकड़कर दिखाए। और रॉबिन और उसके लोगों ने शेरिफ और चर्च के हेड का प्लान फेल तो कर दिया, मगर रॉबिन जानता था कि ऐसा दोबारा फिर होगा। मगर रॉबिन इन सब चीजों के लिए पहले ही तैयार था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।